नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि पूरी जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है लूपिंग। ठीक है, लूपिंग क्या होता है? लूपिंग का मतलब है एक रिपीटेड कंडीशन को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना। जो एक वर्क है उसको हमें बार बार अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हम लूपिंग का यूज करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम क्या है? लूपिंग। लूपिंग, लूप शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक आपका क्या है? क्विक एंड एक इजी वे है जिसको हम क्या कर सकते हैं? बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करने का मतलब ही समझिए कि एक हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हमें मान लीजिए यहां से स्टार्ट करी, फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर कंडीशन को, तो एक हम लूप में एग्जीक्यूट करते चले जा रहे हैं। और कब तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं? जब तक कि वो कंडीशन आपकी क्या नहीं हो जाती? फॉल्स नहीं हो जाती। जितनी बार हमें उसको एग्जीक्यूट करना है हम उसको किस में डाल देते हैं? एक लूप में डाल देते हैं। लूप में डालने का मतलब ही है कि हम उससे क्या करा रहे हैं? बार बार रिपीटेशन करा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन या ऐसी प्रॉब्लम जब सामने आती है जिसको बार बार रिपीटेड कराना है, तो हम किसका यूज करते हैं? लूपिंग का। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो जो लूपिंग है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं मेन जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको डिफरेंट तरीके से लूपिंग को यूज किया जाता है। तो अभी हम केवल जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के लूप आपको मेनली पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला लूप है जिसका नाम है फॉर लूप, दूसरा लूप है जिसको क्या बोलते हैं हम? व्हाइल लूप, और तीसरा जो लूप होता है उसका नाम होता है डू व्हाइल। ठीक है, ये 3 लूप हैं जिनको आपको एक एक करके प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करवाने हैं। किस तरीके से इनका यूज होगा, कैसे इनको विद इन प्रोग्राम यूज किया जाता है, क्या इनके सिंटेक्स है, कैसे कैसे कंडीशन यूज की जाती है, तो एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। अब जरा इनके बारे में भी जान लें कि फॉर लूप और व्हाइल लूप, इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है इनको एंट्री कंट्रोल लूप? क्यों? क्योंकि ये एंट्री पर ही कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अंदर जाना है, मतलब उसके विद इन जो ब्लॉक है उनके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। तो इसलिए एंट्री पर ही कंट्रोल है इनका। एंट्री पर ही कंडीशन चेक है कि आगे जाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू तो उसमें अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहीं से उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट बिना किए ही लूप से बाहर कर देता है। लेकिन डू व्हाइल लूप को क्या बोला जाता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप? क्योंकि ये एंट्री पे कंडीशन चेक नहीं करता, ये चेक करता है कब? जब आपकी एग्जिट हो रही होती है, मतलब जब एक कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो अगेन चेक करेगा, अगर नहीं है तो वहीं से बाहर हो जाएगा। तो ये इन दो में फॉर लूप और व्हाइल लूप को इसलिए क्या बोला जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप, और डू व्हाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये रही लूप की बात कि हमें लूप को जानना पहले है कि लूप किस तरीके से यूज हो रहा है। अब एक एक करके हम इन लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका फॉर लूप। तो अगर फॉर लूप को देखें तो फॉर लूप का काम क्या होता है? इट रिपीट अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स। ठीक है, अब फॉर लूप को जो तरीका है, फॉर जो यूज होता है वो कैसे होता है कि कंडीशन को हम ट्रू कराने के लिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन के 2 आपके मेन तरीके हो सकते हैं। या तो वो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, या फिर वो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर डिपेंड करता है। अगर ट्रू है तो हम आगे चेक करेंगे, चेक होगा और एग्जीक्यूशन भी होगा। अगर नहीं है तो यहीं से क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द लूप। लूप से कहा चले गए? हम बाहर चले जाएंगे।
ठीक है, ट्रू फॉल्स पर डिपेंड करता है सब कुछ। अब किसी भी लूप के लिए 3 मेन कंडीशन का बहुत जरूरी है। ये मेन कंडीशन आपको जानना जरूरी है कि ये कंडीशन क्यों होती चाहिए। पहली क्या है, किसी भी लूप में क्या चाहिए हमें, इनिशियलाइजेशन, कि हम वैल्यू को स्टार्ट कहां से करने वाले। किसी भी लूप के अंदर 3 चीजें बहुत जरूरी है। इसी इनिशियलाइजेशन को दूसरा नाम क्या देते हैं हम, स्टार्ट, कहां से शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट पॉइंट कहां है। दूसरा क्या है आपकी टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन का मतलब कि हम कहां तक जाने वाले हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिट वैल्यू कह सकते हैं, लिमिट वैल्यू। और तीसरा क्या है आपका, वो है अपडेशन। तीसरा है अपडेशन। और अपडेशन में मेन 2 क्या चीजें होती हैं, पहला होता है या तो इंक्रीमेंट करके जा रहे हैं आगे, या हम डिक्रीमेंट करके जा रहे हैं आगे, या डिवीजन करके जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपडेशन। तो ये 3 चीजों का बहुत रोल है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्ट की कंडीशन, और तीसरा उसका अपडेशन। ये चाहे फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, हर लूप में इनका यूज होना ही होना है। तो अगर मैं फॉर की सिंटेक्स की बात करूं तो फॉर का सिंटेक्स किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले लिखा जाता है इनिशियलाइजेशन, इसके बाद सेमी कोलन लगा के हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर आपका सेमी कोलन के बाद क्या करेंगे हम, अपडेशन। ये इसके लिखने का तरीका है कि जब भी आप कोई फॉर लूप का यूज कर रहे हैं तो ये 3 चीजें लिखना बहुत जरूरी है। इसको मैं आपको और एक अच्छे तरीके से इससे दिखा देता हूं। अगर ये ट्रू फॉल्स की बात अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो ये क्लियर है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज उस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूशन नहीं करना है, सीधे लूप से कहा जाएंगे हम बाहर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले लिखा हमने इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन लगाते हैं, इसके बाद ये ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन लगाना ये जरूरी है यहाँ पर, ये इसका सिंटेक्स का तरीका है। दूसरा होती है क्या, कंडीशन। तीसरा क्या होता है, अपडेशन। अपडेशन में आप या तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, या फिर आप उसमें डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं। वो अपडेशन जिस अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट करना है हमें वही लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा होगा स्टेटमेंट, या कह सकते हैं एग्जीक्यूशन होना है। तो जो भी आप इसमें लिखने वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये पहला तरीका है आपका फॉर लूप का। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि फॉर में पहले क्या करना है, आपको इनिशियलाइज करना है। अगर मैं यही एक एग्जांपल लेके चलूं कि मान लीजिए आपको एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, जिसको स्टार्टिंग वैल्यू 1 मान लिया। अब मुझे ये मान लीजिए कि 1 से 100 तक जाना है, 10 तक जाना है, 50 तक जाना है, जिसको लूप में हमें घुमाते रहना है। मान लीजिए कि मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए 50 तक। तो 1 से स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर दिया, और जहां तक जाना है वो 50 यूज कर लिया। अब अपडेशन की बात आती है तो मान लीजिए कि मुझे जाना है एक एक बढ़ बढ़ के जाना है। तो आई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इसका क्या करेगा, अपडेशन करता रहेगा। अब अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम क्या लिखने वाले हैं कि मान लीजिए आपको कि अगर कोई नाम लिखना है तो मान लीजिए जैसे आपने जावा लिखा, जावा स्क्रिप्ट को आपको अगर मान लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा, तो अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आपको 50 टाइम्स 1 2 3 4 इस तरीके से 50 टाइम क्या लिखकर दिखाई देगा, जावा स्क्रिप्ट दिखाई देगा। ये चीज रिपीट होगी कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। ये फायदा होता है लूपिंग का। अब यूज करने के तरीके अलग है कि हमने फॉर लूप यूज किया, व्हाइल लूप यूज किया, या फिर आपने डू व्हाइल लूप किया। तो ये फॉर लूप था। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे क्या, आपका व्हाइल लूप। अब दूसरा लूप जो है वो है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप हम यूज करने जा रहे हैं। अभी फॉर लूप यूज किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप।
अब जो यूज करेंगे वो है डू वाइल, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप है तो इसका भी अपना लिखने का तरीका है। जैसे हम इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं, सिंटेक्स कह सकते हैं इसको। जब इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा एक बार। इसका सिंटेक्स जो है डू के बाद जो है ब्रैकेट लगाते कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद हम यहाँ लिखने वाले क्या, स्टेटमेंट। तो वो जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है वो विदाउट कंडीशन चेकिंग एक बार एग्जीक्यूट तो हो जाएगा। और जब एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट तो चलेगा चाहे कंडीशन आपकी ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। अब जब अभी केवल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ लिखी जाती है व्हाइल के साथ कंडीशन। अब व्हाइल में जो आपने यहाँ कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन के बेसिस पर डिपेंड करता है कि ये लूप आगे एग्जीक्यूट नेक्स्ट टाइम होना है या नहीं होना है। अगर होना है तो इसमें यहाँ कहीं आपका इंक्रीमेंट होगा। जो अपडेशन वाला पार्ट है वो आप यहाँ कहीं भी इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ, यहाँ अपडेशन होगा इसका। ठीक, कंडीशन कहाँ चेक हो रही है आपकी, कंडीशन यहाँ चेक हो रही है, और इंक्रीमेंट हम इससे पहले इनिशियलाइजेशन हम इससे पहले यहाँ पर यूज करेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का जो यूज होगा वो लूप से पहले होगा। ठीक, तो ये तीन कंडीशन यहाँ पर हो गई। पहला काम इनिशियलाइजेशन, दूसरा काम हो गया हमारी कंडीशन, और तीसरा काम हो गया हमारा अपडेशन। तीनों काम हर लूप में आपको मिलेंगे। फॉर लूप में भी था, डू वाइल में भी है, और आगे जो वाइल लूप पड़ेगा उसमें भी आपको मिलेगा। मेन केवल क्या चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ आपकी कंडीशन कब चेक हो रही है, लास्ट में चेक हो रही है। तो वो जो चेक हो रही है वो कहाँ चेक हो रही है, एग्जिट पर। इसलिए इस लूप का क्या नाम दिया जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक, अब आ जाते हैं हम थर्ड लूप पर अपने पर, जिसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप लिखने में एक जैसे है, लेकिन जो मेन अंतर है वो आपका क्या है कि ये कहाँ पर चेक होता है, ये आपका चेक हो जाएगा एंट्री पर, जबकि अभी जो डू व्हाइल लूप आपने यूज किया वो कहाँ चेक होता है, एग्जिट पर। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। वर्क ये भी किस पर करेगा, जैसे फॉर लूप। इसकी वर्किंग फॉर लूप जैसी है लेकिन नाम डू व्हाइल जैसा है। वर्किंग कैसे फॉर लूप जैसी है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज फॉल्स, वहीं से विदाउट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाहर चले जाएंगे। तो व्हाइल लूप जैसे हमने यहाँ पर लिखा सिंटेक्स के लिए, तो व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल के बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन से पहले आप इसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर कर देंगे। इनिशियलाइजेशन आपने कर दिया, व्हाइल लूप लगा दिया, फिर से कर्ली ब्रेसेस के साथ इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखा हूं, स्टेटमेंट के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना। डू वाइल में आपने एक अंतर देखा कि डू का जो वाइल होता है लास्ट में, उस वाइल के बाद आपने क्या लगाया था, कंडीशन। कंडीशन के बाद सेमीकोलन। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं प्रोग्रामिंग लिखते समय, लेकिन यहाँ आपको वाइल लूप पर कहीं भी कोई सेमीकोलन नहीं मिलेगा, ना ही फॉर लूप के लास्ट में मिलता है, लेकिन डू वाइल के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट लिखा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तीन चीजें आपको मिल गई। पहला क्या था, इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या है आपका कंडीशन, और तीसरा जो स्टेटमेंट के बाद आप यही लिखेंगे वो है आपका अपडेशन। तो ये तीसरा काम भी आपका यहाँ होना है। तो इस लूप में भी आपको यही तीन चीज मिली जो पिछले दो लूपों में मिली है। तो लूप के लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आप प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन देखोगे तो तीनों लूप का एक जैसा ही एग्जीक्यूशन होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, तो ये रही आपकी तीनों लूप की बात। और लूप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अब इनको हम एक एक करके प्रोग्राम के थ्रू, मतलब तीनों लूप के थ्रू हम 1 2 3 प्रोग्राम जितने बनाने का मिलेगा समय, उतने इनका एक एक करके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक, तो अब हम जो देखने वाले हैं, हम लूप के जो क्वेश्चंस हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को हम तीनों लूप से करने वाले हैं। तो एक एक करके इन लूप से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट सीरीज फ्रॉम 1 2 3। अच्छा, आपको क्या प्रिंट करना है, 1 से लेके आपको 50 तक का नंबर दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, एक तरीके सीरीज में प्रिंट करना है कि पहले 1 आए, 2 आए, 3 4 5 डॉट 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 50 तक आपको प्रिंट कराना है। ठीक,
तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक लूप से करते हैं, पहले फॉर से, फिर करेंगे हम इसी को while से, और इसी को करेंगे फिर do while से। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको आगे एक एक करके दो जब पढ़ेंगे हम इनको, कि कुछ प्रोग्राम केवल do while का ही यूज होगा, कुछ प्रोग्राम जो है केवल वो while लूप से होंगे, या कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनका हम फॉर लूप ही यूज करते हैं, वो कंडीशन बेस्ड होते हैं। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो भी प्रोग्राम हम पढ़ने वाले हैं उनको हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर को while, while को do while कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको जरूरत पड़े केस बेसिस पर, वहां पर्टिकुलर, जैसे while है तो while ही यूज करेंगे, फॉर है तो फॉर ही यूज करेंगे। तो उनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं इस फॉर को हम while में कर सकते हैं, while को। आपको एक प्रोग्राम पर जो पैटर्न है वो सही से आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले मान लीजिए हम इसको स्टार्ट करते हैं while लूप से। while लूप के थ्रू हम क्या बनाने वाले हैं कि हम लिखने वाले 1 से लेके 50 तक नंबर आपको 1 बाय 1 प्रिंट कराने। तो मान लीजिए वेरिएबल हमने लिया जिसका नाम है a, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया किससे, 1 से, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। जहां तक जाना है वो हम कंडीशन में लिखेंगे, और उसके अलावा अगर हमें कुछ चाहिए था तो यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज बाद में हम सेमीकोलन यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब while लूप को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, while a is less than equal to 50, जब तक a की वैल्यू कितने से छोटी है, 50 या 50 से छोटी है, तब तक ये लूप ऐसे ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, आ गए हम ब्रैकेट के अंदर। जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो अब हमें ये वैल्यू प्रिंट भी करानी है, और एक पैटर्न दिया हुआ है कि कॉमा लगा लगा के वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो ये आपका ऑप्शन है कि आप कॉमा लगाते हैं, स्पेस लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, ये आपका एक अलग पैटर्न है। अभी हम नॉर्मली कॉमा से प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किस वैल्यू को प्रिंट कराने वाले हम, कि जो पहली वैल्यू है वो क्या है, a, तो a में 1 यहाँ पर है, तो जिसमें है वो क्या वैल्यू है, a है। इसके बाद हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं कि हमें यहाँ पर कॉमा चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लगा दिया, कॉमा, और इसको कर दिया बंद। अब जितनी बार ये कंडीशन आपकी चेक होगी, कंडीशन जितनी बार आप यहाँ चेक करेंगे उतनी बार a की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ये तो हो गई एक ही वैल्यू, अभी तो एक ही है वैल्यू। अब उसको अपडेट भी करना है, तो अपडेट करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू को a+1 कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि आप a की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, 2 इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, 3 इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप चेंज करेंगे, आपको मान लीजिए इवन नंबर प्रिंट कराने, तो हम 1 की जगह यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, तो एक नंबर को छोड़ के स्किप करके वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, while लूप को एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, ये आपका लूप हो गया एग्जीक्यूट। ये सिंपल सी 4 लाइनों में आप 1 से लेके 50 तक के नंबर को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग while लूप। अब इसी काम को आपको किससे करना है, फॉर लूप से करना है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप के लिए सेम पैटर्न यही रहना है, आउटपुट भी यही रहना है। तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आप वेरिएबल एक a ले लीजिए, पहले ले लिया a वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन हम फॉर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट वो एक ही लाइन में हम कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर लूप लिखेंगे, फॉर के साथ लिखेंगे a है तो a इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन लगाएंगे। a को कहां तक चेक करेंगे, जैसे while लूप में था, कंडीशन सेम रहने वाली है, a इज लेस देन इक्वल टू 50, और कहां तक जाने वाले हम, a को a+1 करने वाले हैं। अब इस कंडीशन को आप देखें तो आपको क्लियर समझ में आ गई। ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक, ये हमने कंडीशन चेक कर दी सेमीकोलन, और ये कर दिया हमने इसमें इंक्रीमेंट कितने का करना था। अब सेम काम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और a को प्रिंट कराएंगे, प्लस कॉमा लगाना है बीच में, कॉमा के लिए इसका यूज करेंगे, और इसको कर देंगे बंद। सेम पैटर्न आपका किससे प्रिंट हो गया, फॉर से प्रिंट हो गया। अब इसी को मान लीजिए आपको डू while से करना है, तो यहाँ डू लिखेंगे, डू के बाद क्या करेंगे, सेम एग्जीक्यूशन। तो हम पहले वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल a इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
प्रिंट क्या कराना है, वही सेम तरीका, ए प्लस और बीच में क्या चाहिए हमें, कॉमा चाहिए। तो ए की वैल्यू 1, ये तो प्रिंट हो ही गई। अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 50। जब तक ए 50 से छोटा है तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। अब ये भी याद रखना है, ये तो कब तक चलेगी, जब तक कंडीशन ट्रू है। अब ये फॉल्स कब होगा, तो किसी एक से समझ लीजिए, सेम तीनों में कंडीशन होगी, फॉल्स किस कंडीशन में होगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते कितनी पहुंच जाएगी, 51। अब जब 51 को आप चेक करेंगे कि 51 इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये तीनों ही लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर, आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे। और लास्ट वैल्यू जो यहाँ पर इन तीनों के साथ प्रिंट होने वाली है, वो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 50 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि 51 की कंडीशन पर ये फॉल्स हो जाएगा और लूप से हो जाएंगे हम बाहर। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा प्रोग्राम था जिसको हमने तीनों लूप से बनाकर देखा, जिसको हम व्हाइल से भी बना सकते हैं, जिसको हम डू व्हाइल से भी बना सकते हैं, जिसको हम फॉर से भी बना सकते हैं। देखिए हमने किससे बनाया था, डू व्हाइल लूप से बनाया। आगे और एक दो प्रोग्राम अभी हम इससे और बना के देखेंगे, जिससे कि आसानी से हमें ये तीनों लूपिंग बड़े क्लियर तरीके से समझ में आए। a इज इक्वल टू 10 किया हमने, ठीक, इसको वेरिएबल के साथ लिख दिया। अब एक लूप के लिए हमें वेरिएबल चाहिएगा और एक उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमने मान लीजिए एक सी करके ले लिया और एक ले लिया आई, जिसको हम लूप के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमने वाइल से मान लीजिए इसको बनाते हैं, तो वाइल हमने लूप के लिए चलाया आई, जिसको हम कितने इनिशियलाइज कर देते हैं 1, तो ठीक है, इसको 1 से आई को जब तक चलाना जब तक कि ये 10 ना हो जाए, क्योंकि कोई भी टेबल 10 तक ही प्रिंट होगी। तो अब जो ये सी वेरिएबल है वो क्या करेगा, आई और ए की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हर बार सेव करता रहेगा, और सेव करने के बाद उसको हम क्या कराते रहेंगे, प्रिंट कराते रहेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। अब हमें इस वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, तो आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, तो ये हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक। अब ये आई प्लस प्लस और ये जो चेंज हुआ उसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है, 10, ठीक है। आई की वैल्यू जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। फर्स्ट टाइम हमने जब कंडीशन चेक करी तो आई की जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू देगा। नॉर्मली 1 क्या है, 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू, हम अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ क्या हो रहा है, c इज इक्वल टू ए इंटू आई। ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 10 और आई की वैल्यू इस समय कितनी है, 1, तो c में कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, दैट इज क्या स्टोर हो गया इसमें c, डॉक्यूमेंट डॉट राइट c। तो पहली वैल्यू आपकी कितनी प्रिंट हो गई, 10 प्रिंट हो गई, ठीक। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू। अब इन्हीं लूप से हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन पड़ेगा प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर प्रिंट करने पहले तो उनका भी क्या चाहिए, सम चाहिए। प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम 1 to n नंबर। अब ये जरा गौर करने की बात है कि जहां हमें n नंबर की बात आ जाती है, इसका मतलब हम यूजर पर चॉइस दे रहे हैं, और चॉइस देने का मतलब है कि इनपुट हमें यूजर से कराना है, क्योंकि वो 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, 50, 100, कोई भी नंबर दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इनपुट वाला प्रॉम्प्ट मेथड अपनाना पड़ेगा। तो हमने एक n वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, इवेल्युएट प्रॉम्प्ट। ये जावास्क्रिप्ट का लिखने का तरीका है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेना है तो हम अगर नंबर ले रहे हैं तो इवेल्युएट लगाएंगे, अगर टेक्स्ट ले रहे हैं तो इवेल्युएट नहीं लगाएंगे। तो प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर, इस नंबर में वो क्या वैल्यू देगा हमें, n नंबर हमें कहां तक जाना है, ये वैल्यू हमें कहां मिल जाएगी, इस वैल्यू n वेरिएबल के अंदर। अब चलना कहां से है, वो तो 1 से ही चलना है, जिसका मतलब स्टार्टिंग पता है, कंडीशन भी हमें n मिल चुकी है, तो इसमें हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, जहां हमें क्लियर हो कि कंडीशन भी क्लियर है, इंक्रीमेंट
और उसके सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। ये अगर तीनों चीजें क्लियर है तो सबसे आसान होता है फॉर लूप को लगाना। अगर हमें कंडीशन गिवन है, इंक्रीमेंट का भी पता है लेकिन इनिशियलाइजेशन का कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से लूप का यूज कर रहे हैं, जो हमें उस समय बेस्ट लग रहा। तो इसमें हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, जहाँ उसके लिए एक वेरिएबल हमें और चाहिएगा। वेरिएबल लूप के लिए हमने ले लिया i इज इक्वल टू 1, ठीक। और हमें एक सम भी प्रिंट कराना, तो एक वेरिएबल हमने s ले लिया, जिसको इनिशियली हमने कितना स्टोर करा दिया 0, ठीक। अब हमने फॉर लूप स्टार्ट किया है। फॉर लूप हम कहाँ से लिख रहे हैं, i इज इक्वल टू 1। आप चाहे यहाँ इनिशियलाइजेशन करें, यहाँ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू, हमें कहाँ तक जाना है, उस नंबर तक जो यूजर ने दिया है। तो वो नंबर कितना है हमारे पास है, n नंबर, ठीक। एक एक करके जाएंगे हम या दो दो करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी किसकी बात हो रही है, केवल इवन नंबर का सम प्रिंट कराना है। अब यहाँ 3 प्रोग्राम एक साथ हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 to n ऑल नंबर का होता तो हम यहाँ क्या लिखते, i इज इक्वल टू i प्लस 1। क्यों, पहला नंबर 1 है, इसके बाद क्या आएगा 2, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5। 1 2 3 4 5 ये ऑल नंबर आ जाते। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इसका मतलब हमें स्किप करना है। तो हमें इसको 1 से ना स्टार्ट करके कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 2 से स्टार्ट करना होगा। तो हम इसको i की जगह क्या कर देते हैं, 2 कर दिया। ध्यान रखिएगा, एक ही प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम आप सीख जाएंगे। i को हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया। अब i में जो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर 1 का होगा तो 2 के बाद कितना हो जाएगा 3, तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें इवन चाहिए। तो यहाँ पर भी हम i में कितना इंक्रीमेंट कर देते हैं, 2 का इंक्रीमेंट। मतलब 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी होगी 2, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू जो बढ़ जाएगी तो होगी 4, नेक्स्ट टाइम होगी 6, नेक्स्ट टाइम होगी 8। यही हमें चाहिए, ऑल इवन नंबर चाहिए। तो अभी तो इवन नंबर मिले, अब इनका हमें एक एक करके क्या करना है, सम भी करना है। तो सम करेंगे, सम के लिए हमने एक वेरिएबल s पहले ले लिया, जिसमें इनिशियली कितना है 0। अब कितना आके स्टोर हो जाएगा, वो होगा i, तो s प्लस i स्टोर हो गया। तो अगर फर्स्ट टाइम देखें तो इसमें कितना होगा, s इज इक्वल टू s प्लस आई। s में अभी 0 है, i में 2 आ गया, तो s में भी स्टोर हो गया 2। नेक्स्ट टाइम अब हमें इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 2 का, तो i कितना बढ़ गया, i भी 2 बढ़ गया। और s अब कितना हो चुका है 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ये मतलब जो हम करने वाले हैं सम, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अब इसमें जब लास्ट आपको कहाँ तक चलाना है, एन तक, वो यूजर ने ऑलरेडी हमें गिवन है। तो गिवन है तो इसको यही हम बंद कर देंगे लूप को। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किसको प्रिंट कर देंगे, द सम ऑफ इवन नंबर इज, वो किसके अंदर स्टोर है, वो स्टोर है आपका s के अंदर। तो प्लस s को प्रिंट कर दिया। प्लस होता है, दो टेक्स्ट को जब एक साथ जोड़ के लिखना होता है तो बीच में प्लस लगाते हैं, और ये प्रोग्राम से हमारा जो लास्ट s की वैल्यू है सम, वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप इसमें 3 चीजें क्या कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ स्टार्ट किया i को और 1 से, और इंक्रीमेंट भी कितने का किया, i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो आप 1 to ऑल नेचुरल नंबर n नंबर तक का सम प्रिंट कर देंगे। अगर आपने i को स्टार्ट किया 1 से, लेकिन i इज इक्वल टू कर दिया i प्लस 2, तो आप सभी ऑड नंबर का सम मिल जाएगा हमें, वो निकाल सकते हैं। और अगर हमने यहाँ जो किया है i इज इक्वल टू 2 और 2 का इंक्रीमेंट किया, इससे हमें यहाँ क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया। तो हम एक ही केवल लॉजिक, यहाँ लूपिंग का मतलब होता है लॉजिक, जितने आप लॉजिक चेंज कर देंगे उतने ही नए नए आउटपुट, आप नए नए प्रोग्राम इससे बना सकते हो। तो अब इतने प्रोग्राम हम बना चुके हैं। इस प्रोग्राम के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम आपके लिए तैयार किए गए, उनको आप जरूर बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम है जिनको आप होमवर्क की तरह काम करेंगे, तो इनको आप प्रिंट कर पाएंगे आसानी से। सभी नंबर वही है, उसी तरीके से इसको आप अपने होमवर्क में करेंगे, और कमेंट में हम मुझे इन प्रोग्राम को बना के भेजें। ठीक है, थैंक यू।